नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रियरंजन भारती। आप सबका स्वागत है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। सिर्फ नीतीश कुमार की ही नहीं, एनडीए के बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी की भी टेंशन उनकी बातों से बढ़ जाएगी। अभी तो शुरुआत है, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने टेंशन बढ़ाई है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। कल यानी शनिवार को यहां जब उनका सम्मान समारोह आयोजित हो रहा था, तब भी एक सोचा सोच छोड़ा था उन्होंने, ये कहते हुए कि नीतीश कुमार कहते थे कभी कि हमारी अपनी पार्टी को जनता दल यूनाइटेड में विलीन कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। बिना पैसे के आप पार्टी कैसे चला पाएंगे? लेकिन आज मेरी पार्टी अच्छी चल रही है। वो इशारा और तंज तो नीतीश कुमार पर ही था। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली वो साफ तौर पे नीतीश कुमार के लिए एक आईना दिखाने जैसे वाली वाकये थे। अब आज उन्होंने ये कहकर टेंशन बढ़ा दी है कि कम से कम 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी जोरों पर है। झारखंड के साथ विधानसभा चुनाव बिहार में कराने का हम लगातार ठोकते रहे हैं नीतीश कुमार की जल्दी हो जाए चुनाव यहां। लेकिन अगर झारखंड के साथ ना भी होता है तो अगले साल की शुरुआत में जो निर्धारित समय है उसके अनुरूप चुनाव तो होगा ही, और उसके लिए अभी से सीमाबंदी और सीटों पर शेयरिंग के दावे ठोके जा रहे हैं। सियासत गर्म हो रही है। नीतीश कुमार बिल्कुल हर हाल में ये चाहते हैं कि इस बार उनकी संख्या विधानसभा में फिर से सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आ जाए, और ये बेचैनी उनकी बार बार प्रकट हो जाती है। लोकसभा चुनाव के साथ वो चाहते थे कि विधानसभा का चुनाव हो जाए, लेकिन ये बात नहीं बनी। अब वो झारखंड विधानसभा के साथ भी चाहते हैं, लेकिन झारखंड में चुनाव की अधिसूचना नवंबर में जारी होगी, संभव नहीं लगता कि वो हो। लेकिन बिहार में उसके साथ साथ सियासत जिस तरह से करवट बदल रहे हैं, वो अपने आप में ये इशारा करने के लिए काफी हो जाता है कि सीट शेयरिंग का पच्चर तो एनडीए में खूब फंसेगा। सीट शेयरिंग की दावेदारी जिस तरह से अभी से बढ़ चढ़ कर की जा रही है, वो इसके संकेत दिला जाते हैं। मैं आपको इशारा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 100 सीटें लड़ना चाहती है। 100 से नीचे पर बात वो किसी भी सूरत में नहीं बनने देना चाहती, लेकिन मामला अटकेगा। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री चेहरा हैं और आने वाले चुनाव के लिए भी उन्हीं के नेतृत्व में रणभेरी सजनी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व ने ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा फिर नीतीश कुमार होंगे। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के सामने आने से उनके नाम पर वोटों का कितना जुड़ाव होता है या बिखराव होता है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन सीटों पर शेयरिंग का दबाव एनडीए के घटक दलों में बढ़ने वाला है और उसके संकेत अभी से मिलने लग गए। नीतीश कुमार हाल में चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की बराबर के सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोके। आखिर नंबर 1 अगर होना है तो दोनों पार्टियां एक दूसरे से कम नहीं रहना चाहेंगी। 100 पर बीजेपी लड़ेगी अगर, तो 100 सीटें जनता दल यूनाइटेड भी हर हाल में लड़ना चाहेगा। कम पे गुंजाइश शायद वो नहीं होने देगा। लेकिन जो बाकी घटक दल हैं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जो इस बार राज्यसभा में भेजे गए, वो भी दावेदार होंगे। अब
किन सीटों पर, कितनी सीटों पर किन का दावा होगा, वो अभी से क्रिस्टलाइज तो नहीं हो रहा है, अंकुरित तो नहीं हो रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी ने सीधे ये दावा कर दिया कि 25 से कम पर वो नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि 2015 के चुनाव में उनकी पार्टी 15 सीटें लड़ी थी और 15 सीटें में इन सीटों पर 4 सीटें ऐसी थी जिन पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सिंबल पर उनके उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। जीत हार का भले खेल दूसरी तरह से हुआ, लेकिन वो 2025 के चुनाव में 25 से कम पर मानने की बात नहीं कर रहे हैं। जो संकेत बता रहे हैं, जो इशारों में लोजपा की ओर से खबरें निकल के आ रही हैं, उसके अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी 40 से 45 सीटों पर दावा ठोक रही है और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 10 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ये आंकड़ा अगर जोड़ लेते हैं तो गैर भाजपा और जनता दल यू जो पार्टियां हैं एनडीए की, वो खुद ही 100 का आंकड़ा छू लेती हैं अगर सीट शेयरिंग शिद्दत से और करीने से की जाए तो। लेकिन फिर बचेगा कहां नंबर, और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर तालमेल यानी सीट शेयरिंग कैसे कर पाएंगे। ये पच्चर तो फंसेगा, लेकिन अभी इसकी शुरुआत होनी बाकी है। कब ये क्रिस्टलाइज होगा और कब किस हालात में नतीजे सामने निकल के आएंगे, ये थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन अभी झारखंड के चुनाव में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार से सरजू राय की मुलाकात के बाद स्विंग लिया है और ये कह दिया है कि एनडीए में रहकर वो तालमेल करेंगे, तो ये सूरत बनती है कि झारखंड में एनडीए के भीतर बिखराव नहीं होने के आसार है। झारखंड विधानसभा का चुनाव जल्दी होगा और उसके अंदर अगर एनडीए में पूरा तालमेल होता है तो बिहार में भी इसकी गुंजाइश भरपूर बनी हुई रहती है कि बिहार में सीटों पर तालमेल बड़ी स्मूथली, बड़ी आसानी से हो जाने वाला है। लेकिन खींचतान तो चलेगी, रसाकशी खूब होगी और उसके संकेत जीतन राम मांझी के बयान से आने शुरू हो गए। कुछ दिनों पहले जब काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी और वो इशारे कर रहे थे कि वो हारे नहीं, हराया गया है, पवन सिंह को खड़ा किया गया और उनका इशारा जिस तरफ था वो आप भी जानते हैं, ये सार्वजनिक हो चुका है कि उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ था और ये इशारा वाकई कहीं न कहीं गूढ़ कहानी को परिभाषित करता है कि एनडीए में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो नीतीश कुमार जिस तरह से अभी नेता घोषित किए गए हैं, वो सच कहा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास का हिस्सा है कि एनडीए में सब कुछ आसानी से चले और दबाव की राजनीति नहीं हो, दबाव की राजनीति के चलते बिखराव के आसार नहीं बढ़े। लेकिन इन सब के बावजूद दबाव की राजनीति शुरुआत उसकी हो चुकी है जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद। और जीतन राम मांझी ने अगर ये बयान दिया है, ये बात कही है कि 25 सीटों पर से कम वो नहीं मानेंगे, तो साफ संकेत है कि ये एक दबाव का माहौल एनडीए के घटक दलों में बनाएगा और जब सीटों की बात होगी तब निश्चित रूप से इसके लिए खींचतान जोर पकड़ेगी। लेकिन अभी वक्त है और वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। देखना खास होगा कि आगे जब चुनाव की तैयारियों का जोर पकड़ना और तेज होता है, जब समय नजदीक आता है, तब
किस तरह से बातें निकल के आती हैं और रास्ता किस तरह निकल पाता है। आज के अंक बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करेंगे आपसे। हमारे वीडियोज पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं देना न भूलिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को तो अभी कर लीजिए। नमस्कार।